तो सबसे एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताता हूँ जो भी है। मैं देखिए आज का न्यूज है कि जो भर्ती चल रहा है उससे भी लागू किया, उनका 50 का आसपास भी आ सकता है। मतलब 5 से 7 मेरिट देखिए जैसे तो फाइनल जो मेरिट। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। तो अभी हम देख सकते हैं इजी वे कोचिंग में है, हमारे साथ ITI छात्रों का मसीहा अभिषेक राज सर जुड़े हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। BSPSCL का आंसर किया गया, BSPSCL का कटअप क्या रहेगा, उसके साथ साथ DV पे क्या है, मतलब किस किस डॉक्यूमेंट को आपको अभी से ही रेडी करके रखना है। आपका अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट के लिए क्वालिफाई है, तो उसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप तैयार करना है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साथ इंजीनियर अभिषेक राज सर जुड़े हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। सर स्वागत है आपका। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि BSPSCL का आ गया आंसर कि अब डिटेल उसमें स्टूडेंट का माइंड में चल रहा है कि कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर पे हमको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई भी करना है तो मतलब कब तक इसका मेरिट लिस्ट आएगा, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कुछ डॉक्यूमेंट को जो हमको रेडी करके रखना है। देखिए इसमें तो सबसे एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताता हूँ जो भी है। मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो 35% आरक्षण दिया गया है फीमेल को, जिसमें केवल बिहार डोमिसाइल लागू किया गया है। इस बार नया नियम आया है कि जो आरक्षण नियमावली आया है उसमें बोला गया कि बाहर के लोग आरक्षण नहीं मिल सकता था। पहले क्या था कि 35% में बाहर वाले जो महिलाएं थी यूपी के अदर स्टेट का, उनका भी यहाँ पे उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन आज नया एक न्यूज आया है कि मुख्यमंत्री साहब का आदेश है कि जो बिहार डोमिसाइल लागू किया गया, जो भर्ती चल रहा है उस पर भी लागू किया जाएगा। ऐसा उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है और उसका शायद इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है। और आप पूछ रहे थे कटअप के बारे में। ये सर कटअप क्या रहेगा जी, ये कैटेगरी वाइज थोड़ा सा कोशिश कीजिए। देखिए कटअप तो मैंने भी वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताता हूँ कि कटअप जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, मेल की हम बात करें तो उनका कटअप 70 प्लस रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 70 प्लस सर? जी बिल्कुल 70 प्लस कटअप जाने वाला है। और जो फीमेल हैं जो EWS के अंदर में आते हैं, मतलब फीमेल का भी 2 कैटेगरी है जनरल में, एक फीमेल जो EWS में आएंगी और जो जनरल में जाएंगी। तो EWS वाले जो फीमेल है उनका जो नंबर रहेगा वो 55 से 60 के बीच में रहना चाहिए, मेरा अनुमान ये है। और OBC की जो महिलाएं हैं उनका भी यही मान लीजिए 55 से 60 रहेगा। और जो जनरल कैटेगरी के जो लड़कियां हैं उनका 60 से 65 या 70 इसी के बीच में रहेगा। मतलब 60 से 65 ही मानिए, 70 तो नहीं जाएगा क्योंकि इसमें अदर स्टेट के भी लोग आएंगे। लेकिन अगर बिहार डोमिसाइल लागू हो जाता है तो फिर मान के चले कि कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। बिहार डोमिसाइल तो लागू है अदर वैकेंसी पे, सर क्या इसमें भी लागू होगा? देखिए आज का न्यूज़ है कि जो भर्ती चल रहा है उससे भी लागू होगा, तो हो सकता है लागू हो जाए। इस पर डिटेल्स में थोड़ा सा और हमें अध्ययन तो और कट ऑफ और नीचे गिर जाएगा। हाँ बिल्कुल, कट ऑफ लड़कियों वाला कट ऑफ नीचे, लड़की वाला कट ऑफ नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर जुड़ता है तो कितना कट ऑफ जाने का कुछ चांस रहेगा सर डोमिसाइल? देखिए जुड़ता है तो फिर लड़कियों का जो कट ऑफ है उसमें हमें लगता है कि जो EWS वाली लड़की है उनका 50 के आसपास भी आ सकता है। मतलब 5 से 7 नंबर का वेरी बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए कि थोड़ा सा मतलब बाहरी लड़कियों का इधर मतलब नहीं हो पाएगा, तो यहाँ की लड़कियों, हाँ तो यहाँ के लड़कियों का फ़ायदा मिल जाएगा इसका। और बाकी जो SC ST के लोग हैं तो उनका तो 40 के आसपास एवरेज मैं बताया हूँ पहले से ही। और फीमेल है तो भाई 40 से नीचे रहेगा, और पुरुष वर्ग में है तो 40 प्लस रहेगा, 40-50 के बीच में रहेगा, यही है। और PH कैंडिडेट सर और कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स वाले हैं उन लोग का कोई कटअप अभी तक नहीं, इसलिए कमेंट आ रहा था कि उनका कटअप सर से लीजिए। PH वाले जो फ्रीडम फाइटर वाले लोग हैं, तो फ्रीडम फाइटर वाले लोग की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हैंडीकैप वाले लोग हैं तो इन लोगों का कटअप का देखिए कोई अनुमान इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि पता ही नहीं चलता कितने लोगों ने फॉर्म डाला है, इस वजह से नहीं बता पाता है कोई। तो इन लोगों का कटअप नॉर्मली आप देखिएगा तो SC ST के ही कटअप के बराबर होता है, तो 40 के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो 40-45 के आसपास ही रहेगा सर, यही रहना चाहिए। तो कटअप का तो बात हो गया। अगर आप इतना नंबर आपका आ रहा है तो अब बात करेंगे सर से, क्या मतलब DV कब तक लेगा सर? मेरिट इसका कब तक आएगा कुछ सर? मेरिट देखिए जैसे तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो तो इस महीने आ जाना चाहिए। इस महीने सर? मात्र 10 दिन बच रहा है, 15 दिन। अब देखिए BSPCL है तो बहुत तेज़ी से काम के लिए जाना जाता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है इसका, तो कह सकते हैं कि आ जाना चाहिए। अब लेट भी हो सकता है लेकिन चांस है कि आ जाना चाहिए अगस्त एंड तक या फिर सितंबर फर्स्ट वीक के आसपास। हाँ यही मान के चलिए, अनुमानता यही है। उसके बाद DV में कितना टाइम देता है सर? उसके कितना दिन बाद DV होता है?
डीवी तो मतलब मान के चलिए कि पिछला का रिकॉर्ड देखिएगा तो 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देता, वो बुला लेता है तुरंत मेरिट लिस्ट के बाद 10 दिन के अंदर ही बुला लेता है, क्योंकि पूरा व्यवस्था करने के बाद ही मेरिट लिस्ट जारी करता है वो। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट रहने वाला है सर जो छात्र के माइंड में नहीं रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के चलते बाहर हो जाते हैं? देखिए, पहला डॉक्यूमेंट ये है कि जो आपने हॉल टिकट आपका था, जो BSPCL का एग्ज़ाम दिए थे, वो हॉल टिकट तो संभाल कर रखना है, वो तो आपको मांगेगा। और बाकी जो आपने फॉर्म भरते समय जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा। फ़ोटोज आपका जो आपने फॉर्म पर डाले थे, वो फ़ोटो आपका सेम फ़ोटो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको रेडी करके रखना होगा, जिसमें एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पहले भराया था फॉर्म, हाँ, उस फॉर्म में तो कैरेक्टर नहीं मांगा था, लेकिन जैसे वो मेरिट लिस्ट जारी करेगा तो एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर तैयार करना होगा। अगर उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलेगा तो बनाना पड़ेगा। बाकी आवासीय जाति OBC जो भी है, उनको 1 साल के अंदर का है तो चलेगा, पुराना है तो बनवा लेने की आवश्यकता है। और फोटो जो पहले दिया हुआ था वही फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है, सेम फ़ोटो आपको रखना होगा। बिल्कुल, मतलब डीवी के टाइम में इतना आपको ITI वगैरह का सर्टिफिकेट ये सब? हाँ, ये तो सर जो जैसे फॉर्म भराया होगा ना, तो सारे बच्चे कुछ छात्र होते हैं जो निकाल के नहीं रखते हैं, मतलब उस सब अर्जेंट में पड़ता है उस समय, नहीं तो निकाल के नहीं रहता, फिर नौकरी नहीं होगा, दोबारा से फिर चांस देगा नहीं देगा, भागा। डबल डीवी का चांस नहीं, दोबारा चांस नहीं देता है रेयर केस में। अगर वहाँ मान लीजिए कि छाट दिया, भगा दिया, तो फिर इसमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सब रेडी करके रखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कटअप पे चर्चा हुआ, उसके बाद डीवी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिटेल इन्फॉर्मेशन सर दिए। अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ सर से लेना चाहेंगे, मतलब अच्छा सा न्यूज़ लें सर। क्या BSPSCL का नए वैकेंसी के बारे में कुछ चर्चा हो रही है कि नया वैकेंसी है, बचा हुआ है? बिल्कुल, सरकार की तरफ से चर्चा हुई है पहले भी कि 4000 सीटें खाली है। 4000 सीटों सर? जी, और उसमें से 2000 ही टेक्नीशियन भेजिए। इस बार इतना सेम चीज़ें हैं जैसा कि आप स्वतंत्रता दिवस के दिन भी सुने होंगे, मुख्यमंत्री साहब ने गांधी मैदान से बोला है कि 1 करोड़ भर्ती हम और देने वाले हैं। 1 करोड़ भर्ती? जी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर की बात की गई थी। तो मान के चलिए कि भर्ती फिर आएंगी, ऐसा नहीं है, भर्ती तो आएगा ही आएगा। बच्चों को पढ़ाई करते रहना है, तैयारी करते रहना है। सर, आप ITI छात्रों के पूरा मसीहा के रूप में जाने जाते हैं सर, मतलब हमेशा ITI छात्रों के मतलब साथ रहते हैं सर। इससे कहीं नॉन ITI वाले छात्र कोई ऐसा तो नहीं विरोध करता हो सर? देखिए, हम ऐसा थोड़े है कि मतलब ITI बच्चों का हम मदद करते हैं, ऐसा थोड़े कि उनका हम विरोधी हैं। किसी का हम विरोध नहीं करते हैं। हाँ, ITI छात्रों का मदद जरूर करते हैं, उनके लिए हम जैसे ग्रुप D मामले को लेकर आप दिल्ली तक गए सर, पूरा रेलवे में, तो ऐसा हो कि नॉन ITI वाले जो छात्र थे वो नाराज थे आपसे? नहीं, नाराज नहीं है, लोगों को बहकावे में आ गए। जैसे हम गए थे तो हम ये बात तो नहीं बोले ना कि 10th वाले बच्चों को निकाल दीजिए, ऐसा तो नहीं बोला गया है। ये बोला जा रहा है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट वहाँ पे ITI को रहने दिया जाए, क्योंकि रेलवे ने ऐसा बोल रखा है। इसी हम ऐसा बोले, जो नॉन टेक्निकल वहाँ पर 10वीं वाले रहेंगे, उनके लिए सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो ये तमाम चीज़ें तो हमारे द्वारा कहा ही जाता है। हम उनका विरोधी नहीं है, वो भी स्टूडेंट है और ITI वाले भी स्टूडेंट है। हम एक शिक्षक के तौर पर हम किसी बच्चे का विरोध नहीं कर सकते। हाँ, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं, उनके लिए तो लड़ाई लड़ना स्वाभाविक से टीचर का धर्म होता है, वही हम कर रहे हैं। मतलब हमेशा आप छात्रों के हित में खड़े रहेंगे? बिल्कुल, किसी भी छात्र, कोई भी क्वालिफिकेशन का, उसका बुराई नहीं चाहते हैं हम। हाँ, ये ज़रूर है कि ITI छात्रों को पढ़ाने का हम काम करते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अगर जहाँ पर ज़रूरत है। और फिर फ़ायदा क्या हुआ सर? ITI कितने लोग प्राइवेट से पैसा लगा के गरीब छात्र जो हैं गांव के करते हैं, वही बोल रहे हैं कि बच्चे ने 30,000 रुपये लगा कर ITI किया है, 6 साल, उसमें 2 साल टाइम दिया है, 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर उनको अचानक से हटाना कहीं से भी उचित नहीं है। कम से कम एक भर्ती तो उनको देना ही चाहिए था। और ग्रुप D का ये कब तक एग्जाम लेगा सर, और नया वैकेंसी? अभी कोर्ट का फैसला आने दीजिए। कोर्ट का फैसला सर? जी हाँ भाई, कोर्ट का फैसला होगा तभी ओके। स्टे लगा हुआ है, एग्जाम का चांस अभी कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। मतलब अभी चुनाव से पहले या फिर इधर 25 में नहीं? चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले तो होगा ही नहीं, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में कोई चांस नहीं दिख रहा है। अभी तो हायरिंग ही चल रही है। अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी बात चल रहा है जाने के लिए, तो अभी चांस कम है कि हो पाएगा एग्ज़ाम। तो देख सकते हैं हमारे साथ अभिषेक राज सर जुड़े हुए थे, डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि BSPSCL का कब तक मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके साथ 11 DV में आप लोगों को तैयार रखना है। कुछ और चर्चा हुआ है कि ग्रुप D का कब तक वैकेंसी आएगा, क्या उसका मामला है। डिटेल इन्फॉर्मेशन लिए सर, जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जितने भी BSPSCL के छात्र हैं वो अपना मेरिट मतलब देख सके कि किस तरह का उसका अंक आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, तो अपना DV के लिए रेडी हो जाएंगे और तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करके रखेंगे ताकि वो DV से बाहर ना हो। आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।